टेबल छोड़िए। और क्या कर रहे हैं आप बीच में? ठीक है, कांग्रेस के लोग ज्यादा उछल रहे हैं, पर जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती जा रही है उछल कूद भी कम होती जा रही है। तो देखते हैं क्या होता है। जनता का फैसला है, जनता का फैसला मुझे तो लगता है ठीक आएगा। तो आप अभी भी अनिल विज जी, आप अभी भी नंबर बदल गए कम नहीं। इस बार क्या तो पहलवानों की आज नाराजगी है या? देखो ऐसा है, पहलवानों की नाराजगी वगैरह किसी एक अद्धे हल्के पर उसका असर हो सकता है, सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस तो हर चीज को बुलाने की कोशिश करती है, कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति। तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी, और उसका कहीं ना कहीं एक दो हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया ऐसा मैं नहीं मानता। ऋषभ, इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने पे आ गई है जब से राहुल गांधी ने जलेबी। नहीं, अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है। देखते हैं, अभी वो उठे होंगे, आएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ, ऐसे ही रहेगा, आप देखना। अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे। उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है। पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है। ठीक है ना जी? जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं, श्योर है बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में जब नतीजा आएंगे? क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी, 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है। इलेक्शन कमीशन हाँ, बिल्कुल हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। सर आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए, काफी रिलैक्स लग रहा है। नहीं, मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा, उसी वक्त ही जाता हूँ मैं। मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे शहर की जनता लड़ती है, और जश्न भी मेरे शहर की जनता ही मनाती है हर बार। मैं तो शामिल हो जाता हूँ। मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी दावेदारी है आपकी? नहीं, देखिए, जो कहे हुए शब्द हैं वो कभी वापस नहीं लिए जाते हैं। जो कहा हुआ है वो कहा हुआ है। चलिए एक मिनट हमारे साथ बातचीत करने एक कर नहीं, बड़ा फिर अगर आपने मेरी बात सुनो, जस्ट ए मिनट, ना, इतने सारों को बोलना बड़ा मुश्किल है। आपने एक करना है ना। मैं अभी टी पॉइंट पे जा रहा हूँ, आज आपको चाय भी पिलाते हैं वहाँ पे। You know, the trends are, and there are rounds which are counted, and you will see as the day develops, as counting goes on and progresses, you will see that Congress party will form the government and we will get 60 plus. Rest assured. अभी मैम जिस तरह से आगे पीछे चल रहा है, पहले कांग्रेस आगे थी, फिर 50-50 हुआ, क्या लगता है कि क्या ये अर्ली ट्रेंड्स है अभी जाके कुछ? It is too early. देखो, it is too early. ये राउंड्स होते हैं, हमको मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट का कब काउंटिंग होनी है, तो ये सब चीजें चलती हैं। तो इसको आप इतना ज्यादा मत समझिए कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन। ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो, अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे कम से कम। उम्मीद नहीं, विश्वास है। हरियाणा का तो कांग्रेस अभी तो आगे दिख रही है। बिल्कुल है ना, कांग्रेस पार्टी है जो दिमक की तरफ भाजपा ने जो पूरे देश को खा लिया, उसका खात्मा करने वाली है। एक बार तस्वीरें यहाँ पर दिखेंगी, ढोल नगाड़े के साथ में
ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। हम भी अपनी सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, दोपहर तक सारी रिपोर्ट हमारे पास भी आ जाएगी और ऐसी स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में क्या हाल हुआ था, एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे, हुआ क्या हाल था। दिल्ली के अंदर एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे, क्या हाल हुआ था। हिमाचल में एग्जिट पोल दिखा रहे थे, क्या हाल हुआ था। तो वो यहीं पे भी वही हाल होगा। मेरा ख्याल है कि 70 सीट तक कांग्रेस जाएगी, वहां पर एक तरफा जीत है। भाजपा जहां जहां भी चुनाव में जाएगी वहां वहां इंडिया गठबंधन से मात खाएगी। हरियाणा भी हम लोग जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर होता है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, सारे के सारे एग्जिट पोल हमें 400 दे रहे थे, 400 प्लस। हम 240 पे आ गए। अब तो 8 तारीख को एग्जिट पोल की भी पोल खुल जाएगी और जो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं उनके दावे भी ध्वस्त हो जाएंगे। ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। हम भी अपनी सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, दोपहर तक सारी रिपोर्ट हमारे पास भी आ जाएगी और ऐसी स्थिति नहीं है। आप देखिए, अगर वोट परसेंटेज को देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हल्के में 5% डाउन गया, कम हुआ। मेरे हल्के में 3% बढ़ा है। इसका मतलब कि कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको वो मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं, उसके अपने हल्के में 5% मतदान गिरा है, ये तो आंकड़ों की बात है, और मेरे हल्के में बढ़ा है, इसका मतलब भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। तो अभी बाकी जगह क्या पैटर्न है सारा हम निकाल रहे हैं और हमारा इंटरनल जो सर्वे है वो भी हो रहा है, दोपहर तक आ जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। अब देखिए, अब ये दावे और वो अभी कोई ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। ये सारी बात होगी 8 तारीख को। 8 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे तब बात होगी। ये एग्जिट पोल बार बार ये सामने आया है बात कि असलियत जो है इनके अंदर कभी नहीं आती। और आपने देखा था मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में क्या हाल हुआ था, एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे, हुआ क्या हाल था। दिल्ली के अंदर एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे, क्या हाल हुआ था। हिमाचल में एग्जिट पोल दिखा रहे थे, क्या हाल हुआ था। तो वो यहीं पे भी वही हाल होगा। यहाँ पे भाजपा अपनी सरकार बनाएगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। कांग्रेस को मुबारकें। कम से कम 2 दिन खुश रहने का मौका तो मिलना चाहिए। आप लोग वो खुशी भी छीनना चाहते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी इन दोनों जगह पर लीड में आ जाएगी? देखिए, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर होता है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, सारे के सारे एग्जिट पोल हमें 400 दे रहे थे, 400 प्लस। हम 240 पे आ गए। तो इसलिए मुझे लगता है एग्जैक्ट पोल आ जाए तभी ठीक है। वैसे एग्जिट पोल के पहले जिन जिन के फेवर में आता है खुशी मनाते ही हैं, तो उनको मनाने दीजिए खुशी। ये जो एग्जिट पोल जो आता है ये हमेशा ही मतलब है पुराने आंकड़े दिखाते हैं। ये मान के चलो, एग्जिट पोल तो आपका मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का भी आया था, कांग्रेस की सरकारें दिखाई थी, वहां बड़ी बीजेपी की सरकार। अब मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया। अब तो 8 तारीख को एग्जिट पोल की भी पोल खुल जाएगी और जो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं उनके दावे भी ध्वस्त हो जाएंगे। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? हमारी पार्टी का तो बताया मैंने, बहुत पहले ही बताया, हम सरकार बनाने वाले हैं। हम जाकर के समर्थन देने वाले नहीं, हम तो अपनी सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल नॉर्मली इंडिया गठबंधन के पक्ष में आते नहीं हैं। जब एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में आ गया है तो मेरा ख्याल है कि 70 सीट तक कांग्रेस जाएगी, वहां पर एक तरफा जीत है। आम आदमी पार्टी तो प्रभाव कंटेस्ट में थी भी नहीं, और हम इंडिया अलायंस के धर्म को निभाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए ऑफर किए थे। बात नहीं बनी, उन्होंने अलग लड़ी, लेकिन उनको भी स्ट्रेंथ अपनी पता लग जाएगा। और कांग्रेस की सरकार तो यहाँ बनेगी ही, और अलायंस से जम्मू एंड कश्मीर में भी बनेगी। ये तो पूरा दिख रहा है सामने। जब एग्जिट पोल ऐसा कर रहे हैं जो नॉर्मली सत्ता पक्ष के लिए ही काम करते हैं, जिस तरह से लोकसभा में साइकोलॉजिकल एडवांटेज दिया था बीजेपी को,
और उसका फायदा बीजेपी को मिला है। तो अब तो एक तरफा ही जीत है, इसमें तो बीजेपी साफ है जी। और अब जो मोदी जी वाला वो था करिश्मा था वो खत्म ही हो गया है बिल्कुल। अब बीजेपी और आरएसएस का जो मेहनत का है और पकड़ का वही वोट मिल पा रहा। भाजपा आज की डेट में उसका छल, उसका कपट, उसके झूठ सारे के सारे जनता के सामने आ रहे हैं। अब भाजपा जहां जहां भी चुनाव में जाएगी वहां वहां इंडिया गठबंधन से मात खाएगी। हरियाणा भी हम लोग जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से, जम्मू कश्मीर भी हम लोग जीत रहे हैं जनता के आशीर्वाद से, और आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड भी जनता के आशीर्वाद से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से हराने में कामयाब होंगे। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बड़ी संख्या में वोटर टर्नआउट किया। लोकतंत्र के लिए वोटर टर्नआउट बहुत आवश्यक है। जनता के मुद्दों पर जो बात करेगा जनता उसे ही चुनेगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं तो आपके चैनल पे ही मैंने कहा था कि 55 से और 60 के बीच में सीटें आएंगी, क्योंकि जो है 10-12 सीटें जो हैं वो जो हैं ठीक नहीं दी गई थी और बहुमत हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, जो भी विधायक बनता है सब मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। इसका फैसला जो है एमएलए करेंगे, वो बताएंगे वो किसको चाहते हैं। उसके बाद एक लाइन रेजोल्यूशन किया जाता है जिसमें अपने जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। जिसको भी वो मनोनीत करेंगे वो मुख्यमंत्री बनता है। आज का बड़ा दिन है आपके लिए, क्या कहेंगे? एक फैसला होना है पूरा हरियाणा सरकार का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज काउंटिंग है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात वारी रात ठीक कटी, सब बढ़िया रहा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी, हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब है। हमें इस बात का नहीं है। हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं। ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। साहब, आपने इंटरनल रिपोर्ट्स ली हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपने सीआईडी से भी ली? मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार, एक तरफा सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो दावा कर सकते हैं, कोई हम थोड़ी मना करेंगे। मुख्यमंत्री की भी लड़ाई शुरू हो। देखिए, हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते। अभी कई लोग और भी हैं जो दावे कर रहे हैं, किसी को मना थोड़ी करेंगे। ये आप कर देंगे मना कि आप नहीं बन रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। दावा करना एक अलग बात है। हमने अपने काम के ऊपर जो हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई है, हमने सेवा की है हरियाणा प्रदेश की। और उस सेवा के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, पिछले 10 वर्षों मेरा हरियाणा बदला है, गति से बदला है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस प्रकार का काला चश्मा लगा रखा है कि वो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। भाई, अब सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दूं, हमारे सफीदों में अशोक तंवर जी जनसभा में थे ना जनसभा में, और उसके तुरंत बाद 45 मिनट के अंदर 45 मिनट के अंदर वो पहुंच गए राहुल के पास। पहुंचे नहीं पहुंचे कि ये इतना गति से जाना और संसाधन देना, ये करे काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ भाई? तो एक जनसभा में खड़ा था, अर्थात उसके 20 मिनट के बाद दूसरी में चला गया राहुल को मिलने के लिए। कहीं ना कहीं एक मजाक भी चल रहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि 152D के जैसे और फिर इनको काम नहीं दिख रहा है, भी काम नहीं हुआ। कितना लोगों का जीवन हमने सरल सुगम किया है, रास्ते हमने
गजब के किए हैं कि एक व्यक्ति 20 मिनट पहले दूसरी जनसभा में हो और 20 मिनट के बाद दूसरी जनसभा में राहुल को मिलने चला जाए, तो रास्तों का ही तो है। 56 दिन कम मिले आपको? नहीं, देखिए, हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, 56 दिन का सवाल नहीं है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जबरदस्त काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के सिस्टम को खड़ा किया है, हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाना ईमानदारी से हमारी जिम्मेवारी है और हम उस काम को बिल्कुल बखूबी आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक सोच है, ईमानदारी से हम हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। और जो भी समस्याएं जो अगर हरियाणा के लोग हमारे ध्यान में लगाएंगे, हमारे ध्यान में आएंगे, प्राथमिकता के आधार के ऊपर उसको पूरा करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर की जरूरत पड़ी तो करेंगे? देखिए, ये अभी बाद में बात करेंगे। अभी हमारी एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। लाइव में हमारा भी कट रहा है यार, लाइव पे मैं यार सर, 1 मिनट दे देगा। पूरे देश की राजनीति में फर्क पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस की प्रचंड जीत होगी, बड़ी जीत होगी। और कांग्रेस की जीत से मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा। हरियाणा वो प्रदेश है जहां मैं समझता हूँ देश की राजनीति, कोई राजनीतिक चिंतन जो होता है उसकी शुरुआत हरियाणा में हमेशा होती है। हुड्डा साहब के बयान से लगता है उम्र का कोई असर उन पर नहीं है, वो बिल्कुल युवाओं से अपनी तुलना उन्होंने की है। हुड्डा साहब ने बहुत मेहनत करी है और आज चुनाव में सभी का योगदान है। हुड्डा साहब का एक विशेष योगदान है जो आज चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो आज स्ट्रेंथ बनी है। और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में आज चारों तरफ से जो माहौल बना है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। विशेष तौर से राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल जी ने, उस समय कांग्रेस का माहौल बन गया। और केंद्रीय नेतृत्व से लेकर हमारा प्रदेश नेतृत्व, चौधरी उदय भान जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इन और सभी कांग्रेस के नेताओं ने पिछले 2 साल से अंत तक मेहनत करी, कार्यकर्ताओं ने अंत तक मेहनत करी, तभी ये आज हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे। ये हार किसकी होगी, मोदी जी की, मनोहर लाल खट्टर जी की या भाजपा की, अगर होती है? भारतीय जनता पार्टी की हार रहेगी। भाजपा में सभी आगे।